गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 3 जो आज का पहला क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो तो हो सकता है, इट कैन बी, हो सकता है, बट हियर इट नीड्स नॉट टू बी, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं सेकंड, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफली फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हैं और ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स हैं, बट लेकिन इन पैरेललोग्राम के अंदर, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और यहाँ ए बी और डी सी इक्वल हैं, बट ए डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी। ए डी और बी सी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट हियर ए डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। एंगल सी और एंगल जो ए है ये दोनों ही अपोजिट एंगल्स हैं, और इन पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल ए की वैल्यू 70 और एंगल सी की वैल्यू 65, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ लिखेंगे नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हियर एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। हमें एक क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर ड्रॉ करना है, रफ फिगर ड्रॉ करना है, जो कि बट हैज़, जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, जिसके अंदर 2 अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एंगल सी और एंगल जो डी है, एंगल ए और एंगल सी दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें जो ए डी साइड है, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी और सी डी इक्वल हैं, और यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है। तो ये इसमें 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं, और ये जो फिगर होता है इस फिगर को हम कहते हैं काइट। इट कुड बी ए काइट, और ये काइट हो सकता है। क्या हो सकता है, ये काइट, क्योंकि जिस तरह की ये कंडीशन इसने क्वेश्चन में बताई है उस तरह की कंडीशन सिर्फ काइट में ही पॉसिबल हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती, जिसमें अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स भी इसमें क्या होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसमें 2 पेयर्स होते हैं इक्वल साइड्स के, बट इसमें एक ही पेयर होता है एंगल्स का जो इक्वल होता है। ओके, अगर हम कोई दूसरा लेते हैं, जैसे हम पैरेललोग्राम ले लें, तो पैरेललोग्राम तो ये मना ही कर रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं लेना है। ओके, और अगर हम स्क्वायर भी लेते हैं तो स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ आल्सो एज पैरेललोग्राम। ये स्क्वायर होता है वो भी एक पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इट कुड बी ए काइट। तो इसका काइट आंसर होगा, तो इसमें ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। ओके।